ऑक्सीजन की कम सप्लाई पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं और कहा है कि दिल्ली को रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आप दें। रोजाना ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करना आपका काम है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि केंद्र ऐसा बर्ताव ना करे जिससे सख्ती करनी पड़े। तो इस वक्त की सबसे अहम खबर दिल्ली से यह खबर आ रही है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन की जो दिल्ली में कमी है उस मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली में ऑक्सीजन की कम सप्लाई को लेकर केंद्र की फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को साफ निर्देश दिए हैं और कहा है कि दिल्ली को रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिया जाए और रोजाना ऑक्सीजन की सप्लाई को सुनिश्चित करना भी केंद्र का काम है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि केंद्र ऐसा बर्ताव ना करे जिससे सख्ती करनी पड़े। तो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर लगातार हर दिन सुनवाई चल रही है और कल केंद्र सरकार ने यह कहा था, यह दलील दी थी कि अगर 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को दिया जाता है तो दूसरे राज्यों में कटौती करनी पड़ेगी और दिल्ली की जो जरूरत है वो 700 मीट्रिक टन नहीं है, ऐसा केंद्र सरकार की तरफ से दलील दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में साफ कर दिया है कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन आपको ऑक्सीजन सप्लाई करना ही है। और अगर ऐसा कोई बर्ताव हुआ जिससे सुप्रीम कोर्ट को लगा कि दिल्ली को ऑक्सीजन नहीं दिया जा रहा है, दिल्ली के साथ लापरवाही बरती जा रही है, तो ऐसे बर्ताव पर सख्ती का सामना करना पड़ेगा केंद्र सरकार को। आपको बता रहे हैं किस तरीके से देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है और इसे लेकर जो ताजे आंकड़े आए हैं वो भी आप तक पहुंचाते हैं। 24 घंटे में नए केसेस की अगर हम बात करें तो 4,14,188 नए केसेस आए हैं। 24 घंटे में 3,915 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं 24 घंटे में स्वस्थ होने वालों की संख्या भी 3,31,507 है। ये एक पॉजिटिव खबर है, सकारात्मक खबर है कि ठीक होने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अब से कुछ देर पहले जी न्यूज पर हम डॉक्टर्स के एक पैनल से बात कर रहे थे और उन डॉक्टर्स का भी ये कहना था कि जो ठीक होने वालों की संख्या है उस पर नजर रखना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि किस तरीके से कोरोना के संक्रमण को काबू में लाया जा रहा है। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में एक्टिव केसेस भी बढ़कर 36,45,164 हो गए हैं। और दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 25% के पास बना हुआ है। 25% पॉजिटिविटी रेट दिल्ली में बना हुआ है। हॉस्पिटल में बेड्स आज भी फुल हैं। क्या है अस्पतालों की स्थिति, दिल्ली के हालात क्या है, देखिए जी मीडिया संवाददाता वरुण भसीन की ये ग्राउंड रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है अभी भी कम नहीं हुई है। जो पॉजिटिविटी रेट है वो 25% के आसपास अभी भी बना हुआ है और जो ऑक्सीजन और बेड्स को लेकर जो डिमांड है वो भी इस वक्त ज्यों की त्यों है, यानी कि अभी भी दिल्ली में हॉस्पिटल्स में बेड मिलना बेहद मुश्किल हो रहा है। इस वक्त मैं एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाहर हूं दिल्ली में, वहां पर भी जितने 1500 बेड्स हैं 1500 के 1500 बेड्स इस वक्त भरे हुए हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिल्ली कोरोना ऐप के जरिए बाकी हॉस्पिटल्स का अगर मैं आपको हालात दिखाने की कोशिश करूं तो इस वक्त आप देखिए ये लाल निशान आपको नजर आएंगे, यानी कि एक भी बेड खाली नहीं है। 200 में से 200 भरे हुए हैं। 180, 128 ये सभी आईसीयू बेड्स की हालात में दिखा रहा हूं। तो दिल्ली की स्थिति इससे साफ तौर पे समझ आती है कि अभी जो आईसीयू बेड्स हैं, यानी कि जो सीवियर केसेस हैं वो बेहद ज्यादा हैं, वो पूरी तरह से भरे हुए हैं। जो पॉजिटिविटी रेट 27 अप्रैल को 32 के आसपास था वो कभी कहीं ना कहीं राहत दे रहा है कि वो कल 25% के आसपास पहुंचा है। लेकिन अभी भी दिल्ली में इस वक्त जो मामले हैं वो 19,000 के आसपास आ रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट जैसे जैसे कम होगा तब कहा जा सकता है कि दिल्ली में हालात सुधर रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो इस लचर चल रही है। अस्पतालों में लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे हैं। ऑक्सीजन की डिमांड भी ग्राउंड पर लोगों को अभी फिलहाल है।